गांधी जी कुछ जिंदगी भर उपार नहीं पाए कि भाई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में भाई भाई। घंटा वो जब सब सैनिक लौट करके वापस आ रहे थे आजाद हिंद फौज के, तो पूरे देश में उनका आदर सम्मान सत्कार किया गया। इससे विचलित थे ब्रिटिशर्स। इतना गुली गुली सब काम हो गया तो इसका मतलब आपने कभी कुछ संघर्ष किया ही नहीं। कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, ये सब क्या थे? ये गुलाम थे, ये सब गुलाम थे। कोई अरब का गुलाम था, कोई तुर्क का गुलाम था, कोई कहीं का गुलाम था। तो वैसे ही अंग्रेज जब यहाँ से गए तो वो अपने गुलामों को बैठा के गए। पद्मश्री कंगना रनौत के लेटेस्ट बयान से काफी लोगों के अंगार लग गया है, क्योंकि उसने बात बहुत सही की है। उसने कहा कि भैया 1997 में जो आज़ादी मिली थी वो भीख में मिली थी और असली आज़ादी तो 2014 में जाके मिली। और ये बात उसने बिल्कुल सही कही है। उसने 1998 नहीं कहा जब अटल बिहारी वाजपेयी बने थे प्राइम मिनिस्टर, उसने 2014 का क्यों कहा? क्योंकि 1998 में भी ऐसे लोग थे सरकार में जो कहीं ना कहीं मेंटली कॉलोनाइज्ड थे, जो ये मानते थे कि हाँ भाई अंग्रेजों से गांधी परिवार ने आज़ादी दिलाई। कोalition गवर्नमेंट थी, मजबूरियां थी भाजपा की और अटल बिहारी वाजपेयी की कि इन लोगों से समर्थन लेकर के उनको सरकार चलानी थी। किसी तरीके से उन्होंने अपना काम किया। लेकिन कंगना ने जो बात कही वो बिल्कुल सही कही। क्यों कही उसको मैं तथ्यों से बताता हूँ। गांधी जी कुछ जिंदगी भर उपार नहीं पाए। He was a utter failure। भारत को क्या विभाजित होने से रोक पाए? क्या वो मुसलमानों का हृदय परिवर्तन करने से रोक पाए? पाकिस्तान की तरफ के मुसलमानों का हृदय परिवर्तन हो गया कि भारत के मुसलमानों का हृदय परिवर्तन हो गया कि बांग्लादेश के मुसलमानों का हृदय परिवर्तन हो गया? वो कहते थे कि दोनों गाल पे झापड़ खाने से हृदय परिवर्तन हो जाएगा, सामने वाले का जो दैत्य है उसका हृदय परिवर्तन होगा। लेकिन दैत्यों का हृदय परिवर्तन नहीं होता, इसीलिए उनका संहार करना पड़ता है, इसीलिए उनका वध करना पड़ता है, इसीलिए रावण का वध करना पड़ा था, इसीलिए कंस का वध करना पड़ा था, है ना? इसीलिए इतनी बड़ी महाभारत करनी पड़ी थी केशव को खुद आकर के। तो हृदय परिवर्तन करने में वो नाकाम रहे। उसके बाद वो चाहते थे कि भारत जिस तरीके का भारत बने, हिंदू मुस्लिम एकजुट रह करके पढ़े। तो सेक्युलरिज्म का पीपड़ा भी हम लोगों ने इतने समय तक बजाया है ना, कि भाई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में भाई भाई। घंटा कुछ बदला, बात वहीं पहुंची जो सत्य था। सत्य क्या था? सत्य ये था कि अंग्रेज आपके ऊपर हुकूमत कर रहे थे जोर से। किसी का कोई हृदय परिवर्तन नहीं हुआ। हृदय परिवर्तन नहीं होता है, राक्षसों का तो नहीं होता है ना? तो गांधी दोनों चीजों में अटर फेलियर थे। आगे बढ़ते हैं। अंग्रेजों ने क्विट इंडिया मूवमेंट फेल कर गई थी। क्लीमेंट एटली जिसने इंडिया को आजादी दी थी, वो इंडिया आया था 1956, 57, 58 में, मतलब 55 के बाद, जब वो प्राइम मिनिस्टर नहीं था। तो वो आया था, किसी फंक्शन में आया था इंडिया। तो इंडिया के एक जज ने उससे उसी फंक्शन में पूछा कि भाई क्विट इंडिया मूवमेंट फेल कर गई थी, आप वर्ल्ड वॉर जीत ही चुके थे सेकंड वाला, उसके बावजूद आपने इंडिया को आजादी क्यों दे दी? क्या मजबूरियां थी? तो उसने साफ कहा, आजाद हिंद फौज। हम भाई आजाद हिंद फौज की बढ़ती हुई पॉपुलैरिटी और जो ये नेशनलिज्म का सर्ज आया था, क्योंकि भाई आजाद हिंद फौज के पास भी असलहे थे। वो जब सब सैनिक लौट करके वापस आ रहे थे आजाद हिंद फौज के, तो पूरे देश में उनका आदर सम्मान सत्कार किया गया। इससे विचलित थे ब्रिटिशर्स कि अगर भारत में अपनी पकड़ बना के रखनी है तो अब हमें यहाँ पे फिर से नरसंहार करना पड़ेगा, जिसके लिए लगेगा तोप तमंचा गोले बारूद। उसके लिए पैसा हमारे पास अब रहा नहीं है। पैसा क्यों नहीं रहा है? क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 में अमेरिका ने इनको खूब पैसा दिया था, लोन दिया था, उस लोन ताकि ये जर्मनी को हरा सके। अमेरिका बहुत देर तक खुद नहीं उतरा था वर्ल्ड वॉर 2 में। वो पैसे से और गोला बारूद से इनकी सहायता कर रहा था, लॉजिस्टिकल सपोर्ट दे रहा था। तो ये उस कर्जे में दबे हुए थे अंग्रेज। उसके बाद आते हैं 1947 में जो ये ट्रांसफर ऑफ पावर हुआ, उसके बाद क्या बदल गया? संविधान तो लगभग 70% वही था जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में लिख करके अंग्रेज चले गए थे, वही तो था, उसके अलावा कुछ था? और ये ट्रांसफर ऑफ पावर आप किससे ले रहे हो? अंग्रेजों से। ऐसा होता है कहीं कि सत्ता बदल जाए या जो राज कर रहा है आपके ऊपर वो राज बदल जाए बिना किसी संघर्ष के? मतलब जब इतना गुली गुली सब काम हो गया तो इसका मतलब आपने कभी कुछ संघर्ष किया ही नहीं। अगर इतना वेल टू डू और इतना मक्खन की तरीके से आपने उनसे मांगी आजादी और उन्होंने आपको ट्रांसफर ऑफ पावर करके आपके हाथ में पकड़ा दिया और वो चले गए, ऐसा जानते हो कब होता था? ऐसा होता था जब दिल्ली सल्तनत के समय में गुलाम वंश को वो चाबी सौंप करके चले गए थे दिल्ली सल्तनत की। दिल्ली सल्तनत के जो बादशाह थे, जो भारत पे जो लुटेरे थे, जिन्होंने भारत पर कब्जा कर रखा था, जब वो भारत के बाहर गए, वापस उनको जाना पड़ा। भैया वो अफगानिस्तान की तरफ से आए थे, है ना? तो यहाँ से जब वो वापस गए तो उन्होंने अपने गुलामों को यहाँ बैठा दिया, जिसको हम गुलाम वंश के नाम से पढ़ते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, ये सब क्या थे? ये गुलाम थे, ये सब गुलाम थे। कोई अरब का गुलाम था, कोई तुर्क का गुलाम था, कोई कहीं का गुलाम था। तो वैसे ही अंग्रेज जब यहाँ से गए तो वो अपने गुलामों को बैठा के गए। वही सूट और बंद गला वाले जो बड़े बड़े वो
उन लोग को बैठा के गए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बैठा के गए थे क्या? उन्होंने मेक श्योर किया कि भले सरदार वल्लभ भाई पटेल को लोग चाहते हैं प्राइम मिनिस्टर, लेकिन अंग्रेज बने, जो कि चमड़े से तो वो भूरा है लेकिन अंदर से वो अंग्रेज है। कौन? नेहरू। 12 लोगों ने नाम प्रस्तावित किया था सरदार पटेल का, और नेहरू का किसी ने नहीं किया था, फिर भी इसको पीएम बनाया गांधी ने। क्यों? इसका क्या लॉजिक है? 1947 के पहले वो लोग इस देश पे राज कर रहे थे जो ये चीज में विश्वास रखते थे कि व्हाइट मैन बर्डन, की एक सफेद लोगों की, कॉकेशियन रेस की जिम्मेदारी है कि वो ब्राउन्स, ब्लडी ब्राउन्स को वो बताएं और ब्लैक्स को बताएं कि सभ्यता क्या होती है। यही वो रीजन देते थे ना कि भाई ये व्हाइट मैन के ऊपर बर्डन है कि वो बाकी लोगों को सभ्य करें। तो उस तरीके की सत्ता से जब आप पावर ले रहे थे तो आपने संघर्ष कैसे नहीं किया? इसका मतलब आप मान गए कि ये व्हाइट लोग थे, ये हमको सभ्य बना करके जा रहे हैं। और आप अगर सीताराम गोयल की राइटिंग्स पढ़ो नेहरू के ऊपर तो आपको साफ पता चलेगा नेहरू लात मारता था उन लोगों को जो उसके पैर छूने जाते थे। एक सभा का जिक्र करते हैं वो कि जब नेहरू निकले तो लोग, भाई यहाँ पे लोगों की आदत होती है कि जो उनका आइडियल होता है या जिनसे वो प्रेरणा लेते हैं, इंस्पिरेशन लेते हैं, उनके पैर पड़ते हैं। तो लोग पैर जब पड़ रहे थे तो लात से मारते हुए जा रहा था नेहरू। और जो सत्य होता है वो अंततः जीतता है। तो जिस हिंदुत्व को, जिस इस देश की जो असली आत्मा थी, उससे निकलने वाली आवाज को 2014 में एक्सप्रेशन मिला, 272 सीट जो मिली भाजपा को उसके रूप में। इसलिए कहा जाता है कि 2014 में आजादी मिली। इसलिए कहा जाता है कि वो जो अंग्रेजी माइंडसेट था कि अगर गोरी चमड़ी के आदमी ने कह दिया कोई चीज तो सत्य, और भूरी चमड़ी वाला अपनी छाती पीट के मर जाए लेकिन वो चीज गलत है ना। इसलिए कंगना ने जो जिस जगह हाथ रखा है बहुत सही जगह हाथ रखा है। हम कोई नाच गाना और ये फिल्म नहीं देखते हैं, लेकिन साफ सीधी बात, जो कंगना ने बहुत सही जगह पैर रखा है, इसीलिए बिल बिला रहे हैं सब लोग, और बिल बिलाना चाहिए भी। नमस्कार।